शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा मौजू है इस वीडियो का हज़रत आलम के बारे में जानेंगे, जिसमें बारे में जानेंगे और वो वैस साहब हमसे कुछ सवाल करेंगे और हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर। तो ये दरगाह शरीफ है गंगो शरीफ की, जनाब कुतुब आलम की। तो अब अंदर चलता हूँ और अंदर की आपको ज़ियारत करवाने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये ज़ियारत शरीफ है जनाब कुतुब आलम सरकार की। ये सरकार की खुद की ज़ियारत है। ये जनाब की कब्र शरीफ है और जो ये इनकी बीवी थी जो इनकी औलिया थी, ये उनकी कब्र है ये वाली। तो और ये बाकी जितनी है ये इनकी औलादों की है। तो हेलो गाइस, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सरकार कुतुब आलम की औलादों में से आपको किसी औलाद से मिला के उनसे बात करवाऊंगा और बात करवाने के बाद उनके शहजादे से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया इनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा और मेरे दिल से तमन्ना है कि आपको मैं बता भी पाऊँ। तो मैंने किया, वो आगे हैं तो मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी और आपको बताता हूँ। और कुछ क्वेश्चन वगैरह हम पूछेंगे, ये मेरे आगे हैं बेशक। तो चलो फिर उनसे हम बात करेंगे कुछ और कुछ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे हम इंशाअल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमारा मौजू है इस वीडियो का हज़रत आलम के बारे में जानेंगे, जिसमें बारे में जानेंगे और वो वैस साहब हमसे कुछ सवाल करेंगे और हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर। मेरा नाम है उवैस और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप लोगों को सरकार से मिलाऊंगा और कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे दीन के बारे में, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दीन के बारे में बहुत कम रखते हैं मेरी तरह। तो कुछ सवालात हैं मेरे। सबसे पहला सवाल जनाब मेरा ये है कि जो सरकार कुतुब आलम हैं, उनकी पैदाइश कहाँ की थी, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी वालिदैन का क्या नाम था और वो मतलब यहाँ हमारे गंगो में कैसे पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद उवैस साहब आपका कि आपने जो है आपको शौक़ पैदा हुआ कि हुज़ूर कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानकारी हासिल करें और औरों तक भी पहुँचाएँ। ये बहुत नेकी का काम है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश रदौली शरीफ की है, जो ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास। और आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उनकी पैदाइश भी वहीं की है। रदौली शरीफ की आपके दादा की पैदाइश भी वहीं की है। लेकिन अगर आपके और ऊपर तक जाएं, यानी आपके जो परदादा थे और उनसे ऊपर थे, वो सब कूफा से हैं, कूफा के रहने वाले थे। आप वहाँ से तशरीफ हिंदुस्तान में आप रदौली शरीफ में लाए थे। तो यही, और आपकी तालीम जो है वो भी रदौली शरीफ से ही हुई है पूरी। आपके वालिद मोहतरम ने भी आपको तालीम दी है और दीगर उस्ताद से आपने तालीम हासिल की है। तो सरकार मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये रदौली शरीफ से गंगो शरीफ कैसे है। जैसे पूरी दुनिया जानती है कि सरकार कुतुब आलम गंगो शरीफ में रहते हैं, तो ये रदौली शरीफ से गंगो शरीफ कहाँ कैसे पहुंचे। जी, आप जो है रदौली शरीफ आपकी 35 साल लगभग वहाँ पर जिंदगी रही। रदौली शरीफ में आप 35 साल रहे अपनी जिंदगी के। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद का हुक्म हुआ, यानी हजरत शेख अब्दुल हक रदौली जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, उनका हुक्म हुआ आपको कि अब्दुल कुद्दूस अब तुम सफर पर निकल जाओ दीन की तबलीग के लिए, क्योंकि जो
बुजुर्ग हुआ करते थे, पहले आपने देखा होगा, वो एक जगह पर नहीं रहा करते थे, जी। वो जगह बदलते रहा करते थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा था इस दुनिया में, दीन की खिदमत की, दीन की तबलीग की, अल्लाह का नाम फैलाना है, दीन को फैलाना है, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैलाना है, सुन्नतों को आम करना है। तो ये जिम्मेदारी हुआ करती थी। इसलिए आपके पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ कि अब्दुल कुद्दूस, रदौली शरीफ में तुम्हारा सफर इतना ही था, अब आगे सफर पर निकल जाओ दीन की तबलीग के लिए। तो आप रदौली शरीफ से रवाना हुए। उसके बाद आप हरियाणा में एक जगह पड़ती है शाहबाद, जो आपके नाम पर ही बसी है, शाहबाद, यानी शाह ने आबाद किया। तो आप वहां पर आए और वहां पर आप 35 साल रहे शाहबाद में। आपने वहां पर दीन की खिदमत को अंजाम दिया और इंसानियत का दर्ज दिया लोगों को। उसके बाद आप अपनी आखिरी जिंदगी जो आपकी थी 15 साल की, वो आपने गंगो शरीफ में बसर की है, यानी शाहबाद को छोड़कर आप गंगो शरीफ आ गए थे। फिर जितने भी वक्त आप इस दुनिया में रहे, गंगो शरीफ ही रहे। लगभग वो 15 साल का वक्त था जो आप गंगो शरीफ में रहे। कुछ राज रहा होगा ना इधर आने का? ये बिल्कुल राज रहा है। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में इब्राहिम अदम थे, उनकी हुकूमत थी, इब्राहिम लोदी की। तो जब मुगल आए थे जी, उस वक्त काफी आपस में झगड़ा, जंग के हालात बन गए थे। तो आपने सुकून के लिए वो जगह छोड़ दी, क्योंकि शाहबाद जिस जगह पर था वहां पर जंग होने के ज्यादा खतरे थे। तो इसलिए आप वो जगह छोड़कर गंगो शरीफ में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर सुकून था, थोड़ी अलग जगह थी, तन्हाई थी। और यहाँ पर गंगो शरीफ में पहले जमुना बहा करती थी, ये किताबों में लिखा हुआ है और सबूत भी मिलते हैं उसके कि यहाँ पर जमुना बहती थी। तो जब हजरत कुतुब आलम साहब यहाँ आए तो आपने जमुना को हुक्म दिया, जो पानी की नदी थी उसको हुक्म दिया कि ए जमुना, मैं अब यहाँ रहना चाहता हूँ, तो तू ये जगह छोड़कर कुछ दूरी पर चली जा। तो वो जमुना यहाँ से एक जगह लखनौती पड़ती है, वहां बहती है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये कहा जाता है कि कुतुब आलम के हुक्म को जमुना ने भी माना और आपके हुक्म से वो जमुना ये जगह छोड़कर लखनौती चली गई थी 5 किलोमीटर। तो इसलिए आप यहाँ पर आए थे, क्योंकि मुगलों की और इब्राहिम लोदी की आपस में जंग हो गई थी, जिसमें मुगल बादशाह को जीत मिली थी। और फिर उसके बाद लगभग 300-400 साल हिंदुस्तान में मुगल बादशाह थे, मुगल हुकूमत। अच्छा, मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के जो जब इधर बारिश होती है तो आसपास के सब इलाकों में ना पानी भर जाता है, और ये ज़ियारत शरीफ के, दरगाह शरीफ के 100 मीटर के दायरे में पानी कभी नहीं भरता है। जी, ये सच है बात? बिल्कुल ये बात सच है। जब यहाँ पर बारिश होती है, लगभग 2-3 घंटे की बारिश पड़ जाती है अच्छी वाली, तो लगभग सब जगहों पर पानी भर जाता है। 2-2.5 फुट तक पानी भर जाता है। ज्यादा बारिश होती है 3 फुट तक भी, 2 फुट तो नॉर्मल भर जाता है पानी। लेकिन जो कुतुब आलम साहब का अहाता है, ये 100 मीटर जो है, यहाँ से 50-100 मीटर, इस दायरे में पानी कभी नहीं भरता। 2 घंटे के अगर यहाँ पर 2 दिन में लगातार बारिश होती है, 3 दिन में लगातार बारिश होती है, तो कभी यहाँ पानी नहीं भरता। ये लोगों ने खुद देखा है और ये जगह इस बात की गवाह है। कभी आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कहा जाता है कि वो जो आपने पानी को हुक्म दिया था कि यहाँ से दूर चला जा, क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो ये कहा जाता है कि वो पानी आज भी हुक्म मानता है आपका जी। इसलिए वो पानी कभी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता। बारिश का पानी भी यहाँ पर कभी इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि वो आज भी पानी हुक्म मान रहा है, इसलिए यहाँ से दूर ही रहता है। अच्छा जनाब, मैंने बहुत सुना है कि जिनका काम क्लियर नहीं बन पाता है तो वो यहाँ पे आते हैं, और जहाँ फिर जिनको जल्दी होती है तो वो यहाँ जाते हैं। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। ये कहा जाता है कि कलियर शरीफ में हाजिरी तब तक मुकम्मल नहीं होती, पूरी नहीं होती, जब तक गंगो शरीफ में हाजिरी ना हो जाए। क्योंकि आज हम कलियर शरीफ जा पा रहे हैं, कुतुब आलम साहब का ही तो करम है, इनका एहसान है। तो इसलिए कहते हैं कि कलियर हाजिरी तभी पूरी होती है जब इंसान गंगो भी आ जाता है। अच्छा। जो लोग इस बात को जानते हैं वो जब भी कलियर जाते हैं गंगो जरूर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कलियर शरीफ चले जाएं गंगो ना आए। और ये भी कहा जाता है कि हाँ, जो काम कलियर शरीफ से ना बने, वैसे कोई ऐसा काम नहीं है जो कलियर से ना बनता। वो बहुत बड़ा आस्थाना है, साबरी आस्थाना है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो साबिर पाक का इशारा होता है कि वो काम गंगो शरीफ से ही बनेगा। तो जो लोग वहाँ पर काम नहीं पूरा हो पाता, फिर वो गंगो शरीफ आते हैं और यहाँ पर उनका काम बिल्कुल हो जाता है। अच्छा जनाब, कि अभी जहाँ यहाँ के जो गद्दी निशी है, जो आपके वालिद साहब भी हैं,
तो इनका नाम आप बता दें वीडियो में, ताकि लोगों को थोड़ा बातचीत करके आ सके यहाँ पे भी। जी वैसे मैं अपने वालिद मोहतरम का नाम नहीं लेता अपनी जुबान से, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो बताना पड़ेगा वीडियो में। मेरे वालिद मोहतरम का नाम हजरत मोहम्मद शादाब जहां कुद्दूसी है, और आपको गंगो शरीफ में और आपको ज़्यादातर लोग पप्पू मियाँ साहब के नाम से जानते हैं, और आप गद्दी नशीन हैं दरबार हुजूर कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के, और यहाँ की ज़्यादातर जिम्मेदारी और दरबार की जिम्मेदारी सब मेरे वालिद मोहतरम ही अंजाम देते हैं। और यहाँ के गद्दी नशीन हैं, जितने भी मेहमानान गंगो शरीफ में हाजिरी के लिए आते हैं, दरबार कुद्दूस में हाजिरी के लिए आते हैं, तो वो मेरे वालिद मोहतरम से मुलाकात करके जाते हैं, और मुलाकात करने को अपना शर्फ समझते हैं। जी। कि औलाद खुद आलम की निस्बत से लोग बड़ी एहतराम से मेरे वालिद मोहतरम से मिलते हैं, और आप ही तमाम मेहमानों का ध्यान रखना है यहाँ पर, उनके रुकवाने का, रहने का, ठहरने का, उनका चाय नाश्ता खाना सब ये जिम्मेदारी हम लोगों के पास ही है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमानदारी रहती है। जी ये मैं पिछले तीन चार दिन से मैंने देखा कि मैं 1 घंटे के अंदर में अभी तक 100 लोगों को देख चुका, और 100 के 100 लोग, ऐसा कोई नहीं गया जिसका काम ना हुआ हो, या फिर जिसको पानी ना मिला हो, चाय ना मिली हो। मतलब उसका आप खातिरदारी भी पूरी करते हो, और आप लोग काम भी बहुत अच्छे से करते हो, मैंने अपनी आंखों से देख चुका हूँ। जी असल में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस निस्बत से मेहमान नवाजी करते हैं लोगों की, कि वो मेहमान हमारे नहीं बल्कि वो हज़रत कुतुब आलम के मेहमान हैं। तो इसको तो जो हम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं वो यही सोच कर करते हैं, इस निस्बत से करते हैं कि वो मेहमान हमारे नहीं बल्कि हज़रत कुतुब आलम के मेहमान हैं, तो उनकी मेहमानदारी में, उनकी खिदमत में हमसे कोई कमी ना रह जाए, तो ये सोच कर हम उनकी खिदमत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। और ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह पाक ने हुजूर कुतुब आलम के सदके उनकी दरबार के लिए हमें चुन रखा है। बेशक ये तो बड़े करम की बात है, और हम बड़े फख्र से मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और मेरे वालिद मोहतरम भी सफ़र पे कम रहते हैं, ज़्यादातर अपने हुजरे में ही रहते हैं गंगो शरीफ में, जी। इसलिए मेहमान नवाजी ज़्यादा रहती है कि सब लोगों को मालूम होता है कि सरकार जो यानी मेरे वालिद मोहतरम तो अपने घर पर ही मिलेंगे, हुजरे में ही मिलेंगे, तो लोग इसलिए कभी भी आ जाते हैं, तो किसी भी टाइम आ जाते हैं, तो मेरे वालिद मोहतरम वो यहीं पर मिलते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह मेहमान नवाजी बहुत रहती है। ज़्यादातर लोग हरियाणा से, पंजाब से, और आपका और दीगर जगहों से, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं। इसके अलावा आप सभी हैं, आप जम्मू से हैं माशाल्लाह, जी। आपको सलामत रखे, आप लोग भी, और भी काफी लोग हिंदुस्तान से दीगर शहरों से आते हैं। अच्छा जनाब, किसी को आपके पास आना हो तो इधर का एड्रेस बता दें आप। जी ये उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ती है, और जहाँ पर ये आस्ताना है, इस जगह का नाम गंगो शरीफ है। जी। कस्बा है, एक टाउन गंगो शरीफ में हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश आपका एड्रेस है। और यहाँ पर आकर जब भी आए तो आप मालूम कर सकते हैं, बल्कि आस्थाने के सामने बिल्कुल हुजरा है, आस्थाने में ही। ये गूगल पे अवेलेबल है, गूगल मैप्स पे? जी बिल्कुल गूगल पे मिल सकता है, हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आप लिखेंगे तो फौरन आ जाएगा। अच्छा जनाब, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी के खातिर नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, तो उनको अगर मुलाकात करनी हो, फोन पे बात करनी हो, तो कैसे करनी होगी? फिर आप कुछ नंबर वगैरह दे दें अपना। जी मैं नंबर भी बता देता हूँ, बाकी आप फेसबुक पे मेरे वालिद मोहतरम का भी के नाम से आईडी बनाई हुई है, सरकार के नाम से भी आईडी बनाई हुई है, हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई के नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, और एक अकाउंट हज़रत शाह शादाब जहां कुद्दूसी के नाम से अकाउंट है। उसके अलावा मेरा अकाउंट है शाह मुस्तफ़ा अली कुद्दूसी के नाम से, फेसबुक पर मिल जाएगा। और ये सब है, और बाकी आप जो है वो नंबर इसमें हम नीचे भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जी। वहाँ पर भी जाकर नंबर आप देख सकते हैं। मत्था कानून दे नाल नहीं, दुश्मनां दे नाल लाईदा जगिया, ते जट जमीनां ते कब्जे कचहरियां दी कलमां दे नाल नहीं।